स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर रिएक्शन वाला ऑफिशियल। तो आपसे जो भी शोज हैं इस चैनल पर आए करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है। तो भैया बकरीद आई है तो पेटा के पेट में दर्द शुरू हो गया। ये कैसा दर्द है, क्या कुछ चल रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के एक तो नैरेटिव सोशल मीडिया पर चल रहा है, दूसरा ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा है। उसी के साथ साथ जबरदस्त तरीके की पत्रकारिता देखने को मिल रही है। एबीपी की न्यूज की पत्रकार है, जबरदस्त पत्रकारिता करी है, काफी तारीफ हो रही है। और उसी के साथ साथ जॉनी लीवर की बेटी किस तरीके से उन्होंने सटायर स्टाइल में रोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी के उन नसीहतों पर, मैं शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और उसी के साथ साथ आईटी सेल किन खबरों पर एकदम सिलाई हो गई है होंठों पर, हाथ जो है ना वो एकदम पैरालाइज हो गए, लिख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। शेयर करेंगे आपको छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, आपको मालूम है आपको क्या करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि बकरीद आई है तो पेटा के पेट में दर्द शुरू हो गया। पेटा ने एक वीडियो लॉन्च करी है। इस वीडियो के अंदर एक बकरी रोबोट है, जी हाँ, और इसे उसने नाम दिया है चाइल्ड लाइक एआई रोबोट गोट आवाज। अब ये है तो रोबोट, लेकिन इसके ऊपर जो है वो एक बकरे का मास्क पहना दिया है इसको, और इसको ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं या तुम्हारा खाना। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मतलब जानबूझ करके बकरीद आ रही है और उससे पहले ये पूरा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा, ताकि ये दिखाया जा सके कि बकरीद पर जो जानवरों की कुर्बानी होती है, स्पेशली बकरे की, उस पर क्या आप इनको क्या समझते हैं। सोशल मीडिया पर एक्सपोज शुरू हो जाता है पेटा का, कहते हुए कि भाई साहब इतना दोगलापन भी सही नहीं है। यहां किस तरीके से बलियां चढ़ती हैं, कितने मंदिरों में बलियां चढ़ती हैं, कितने फेस्टिवल्स में बलियां चढ़ती हैं, उस पर तो तुमने एक वीडियो नहीं बनाई, उस पर तो तुम इमोशनल नहीं कर रहे जनता को। लेकिन यहां बकरीद आने से पहले पेटा किस तरीके से ये पूरा शोषा छोड़ रहा है और जानबूझ करके एक एआई रोबोट को एक बकरे की खाल या उसका ड्रेस करके इस तरीके के इमोशनल सवाल पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भैया पूरे साल तो ये सोया रहता है, लेकिन जैसे ही बकरीद आने वाली होती है अचानक से इसकी आंखें खुल जाती हैं। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। उसी के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है आप देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के ग्राउंड पर भाजपा के कुछ लोग हैं, वो किस तरीके से कर्नाटका के अंदर कॉकरोचों को पकड़ पकड़ करके बक्से में बंद कर रहे हैं। यानी ये एक विरोध प्रदर्शन है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। डुप्लीकेट काकरोच के डुप्लीकेट काकरोच के मतलब इतनी मेहनत ये रास्ता वास्ता साफ करने में लगा देते तो देश चमक चुका होता। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के सोशल मीडिया पर चल रहा है वो क्या है। देखिए, भाजपा मंत्री हैं, इनका कहना है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इनके इस मैसेज को ऐसा समझा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर है। किरेन रिजिजू का कहना है कि इन्हें बड़ा पिटी फील होता है कि कैसे ये सोशल मीडिया जो फॉलोअर्स है, पाकिस्तान के फॉलोअर्स, जॉर्ज सोरोस गैंग के फॉलोअर्स, इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली एंटी इंडिया बता दिया है अपनी बातों में। अब हुआ यह है कि अब इसका फैक्ट चेक शुरू हो गया है। हिंदुस्तान टाइम ने पूरा फैक्ट चेक करके ये बताया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं उन्होंने किरेन रिजिजू के इस जवाब को सामने रखा है कि उनके फॉलोअर्स असल में कहां के हैं। पूरी जो उनकी कहते हैं ना डैशबोर्ड होता है, उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है, जिसमें 94% जो है वो ऑडियंस इंडियन है। यानी कैसे इंडियन ऑडियंस को भाजपा मंत्री कह रहे हैं कि ये जॉर्ज सोरोस गैंग और पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखिए, प्रोटेस्ट तो आपने देख लिया, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी देख लिया, लेकिन असलियत क्या है। खबर आ रही है इंदौर से। अब सरकार किसकी है भाई? बीजेपी की है। स्टेट में कौन है भाई? बीजेपी है। एमपी बीजेपी, एमएलए बीजेपी, मेयर बीजेपी, म्युनिसिपैलिटी बीजेपी। लेकिन पब्लिक जो मांग कर रही है वो कह रही है पानी दो, क्योंकि वहां कुछ दिनों का पानी का क्राइसिस था तो जनता सड़क पे निकल गई। अब एक तरफ तो ट्रोलिंग जनता की भी हो रही है कि खुल के ये नहीं बोल पा रहे हैं कि किससे पानी मांगना है। ये क्या है? पानी दो क्या होता है? मतलब ये खुल के भी नहीं बोल पा रहे पानी किससे लेना है इनको।
दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट को लेकर के है कि भैया बताओ क्या हालात हो गए हैं, चाहे वो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हो, महंगाई हो गई हो, ये सारा मुद्दा एक तरफ चला गया है। लेकिन बातें किस पर हो रही हैं? ये ऊट पटांग बातों पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन वहीं प्रतिमा मिश्रा की काफी तारीफ हो रही है। इस पूरी भूल भुलैया में जो पत्रकारिता कर रहा है टीवी पर, वो है प्रतिमा मिश्रा। इन्होंने पूरा शो किया है इस पर और कहा है कि कैसे महंगाई की वजह से हालत खराब है, पब्लिक का सवाल है, जनता परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जेब सबकी जल रही है, बजट सबका बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी महंगाई को देश में मुद्दा नहीं माना जा रहा। जिस वक्त महंगाई के खिलाफ देश में आंदोलन होना चाहिए, उस वक्त हमारे राजनेता हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए हैं। जिस वक्त हमारे देश में महंगाई से राहत के उपाय पर काम होना चाहिए, उस वक्त हमारे राजनेता सड़क पर नमाज का सियासी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जॉनी लीवर ने ऐसा रोस्ट कर दिया है कि ये चल रहा है कि शायद ये जॉनी लीवर के घर पर ईडी की रेड पड़वा के छोड़ेंगे। वजह क्या है? जॉनी लीवर का नया नवेला एक पूरा शो आया है, स्टैंड अप था, और इसके अंदर जिस तरीके से जॉनी ने अंबानियों को रोस्ट किया है और उसी के साथ साथ पीएम मोदी के बयानों को, जॉनी का कहना है कि डॉलर का जो वैल्यू है वो इतना ऊपर जा चुका है कि हमारे पास सिर्फ अब रह गया है तो वो डॉलर अंडरवियर रह गया। मोदी जी कहते हैं कि फॉरेन ट्रैवल मत करो, बहुत खर्चा होता है। भाई वो करते हैं, इसीलिए उन्हें ये बात पता है। इटली जाते हैं, इटली जाकर के देखते हैं कि अरे यहाँ तो इतने सारे चर्चेस हैं, अरे वाह यहाँ पर 7-8 चर्च हैं, यहाँ पर 4-5 मस्जिदें हैं, और फिर हंसते हैं और कहते हैं इतने तो हमारे यहाँ टूट जाते हैं। अभी इटली पहुंच गए, मेलेनी को मिले, पीएम ऑफ इटली, उनको मिले, उनको मेलेडी दिया और वो वहां दिखा रही है, दिस इज चर्च, दिस इज 1 2 3 4 7 8, दिस इज द चर्च, द मॉस्क देयर इन द 1 2 3 4 5 6 7। मोदी जी बोल रहे हैं इतने तो हमारे यहाँ टूट जाते हैं। अब एक तरफ तो यही चल रहा है कि पता नहीं कब जॉनी लीवर साहब के घर पर ईडी की रेड पड़ जाए, दूसरी तरफ ये चल रहा है कि कुछ तो बदलाव दिख रहा है, लोगों ने खुल करके बोलना शुरू कर दिया है। उसी के साथ खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, यानी वहां से जो ये मुहिम शुरू हुई है कि हम काऊ को स्लॉटर नहीं करेंगे, मतलब ये मुसलमानों का पूरा मुहिम है कि वो काऊ को स्लॉटर नहीं करना चाहते कुर्बानी पर। इससे जो भारी नुकसान हुआ है, चाहे महिला हो जाए, कारोबारी हो जाए, जिस तरीके से उन्होंने रोना धोना शुरू किया कैमरे पर कि उनके कर्जे हैं, उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस फैसले से, लेकिन सरकार मदद करने को तैयार नहीं और बच्चों का भविष्य भी तबाह कर दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। মুসলমানরা তো বলছে যে গরু খাবো না, কিন্তু আমাদের এইসব গরুগুলো 8 বছরে 1.5 লাখ 2 লাখ করে বিক্রি হয়ে যায়, এখনো 20,000 30,000 টাকা বলছি তাও নিচ্ছে না। এইসব যা দেনা হয়েছে, এইসব ছেলেপিলে বসে রয়েছে, এদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यही होता है जब धर्म के नाम पर और जय सीआर के नाम पर वोट किया जाता है तो, लेकिन जो बोलने को तैयार नहीं है वो है अनभक्त, वो है आईटी सेल वाले। किस मामले में नहीं बोल रहे, ये देखिए। मामला लखनऊ का, आरोप है डॉक्टर पर कि कैसे ओटी में इंजेक्शन लगा करके 21 साल की फीमेल पेशेंट स्टूडेंट, कैसे उसे नशा कर दिया इंजेक्शन से, फिर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, फोन जो है वो सीज कर लिया। लेकिन नाम की बात ही क्या करें, नाम तो बताने से रहे। डॉक्टर का नाम था विजय कुमार गिरी। जी हाँ, जो आईटी जेल में उनकी कानों पर जू नहीं रेंग रही है इस मामले में। दूसरी ये खबर देख लीजिए, बेंगलुरु से आ रही है, जहां एक बॉक्सिंग कोच ने अपनी ही स्टूडेंट को 4 साल तक, जी हां 4 साल तक उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करी, उसको परेशान किया। लेकिन नाम लिख दे भाई एनडीटीवी, ना भाई नाम नहीं लिखा जाएगा। नाम सोशल मीडिया के लोग शेयर कर रहे हैं कि उस कोच का नाम है रामचंद्र। अब देखिए, गोदी मीडिया का तो ये पूरा पुराना प्रोपेगेंडा है। ये जानबूझ करके आरोपियों के नाम छुपाते हैं और कुछ आरोपियों के नाम बताते हैं। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किन के छुपाते हैं, किन के बताते हैं, लेकिन ये जो हरकतें वो करते हैं ये आज से नहीं है, काफी सालों से है। और इसी की शुरुआत हमने करी थी 2016 में। जी हाँ, जिस चैनल को हमने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उस चैनल का हाल जिस तरीके से सरकार और यूट्यूब ने कर दिया था, उस वजह से हमने इस नए चैनल को शुरुआत किया। तो इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है।
उस चैनल को जैसे किया था उससे भी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय से जाओ कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।